बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज खबर आपको मिल गई होगी कि इमरान खान को एक बार फिर अडयाला जेल के अंदर एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये मुकदमा वो है जी जिसके अंदर 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है। हैरान कुन तौर के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसमें गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसकी वजह यह है कि कल इमरान खान की 93 दिनों के बाद तकरीबन जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये अदम पैरवी के ऊपर जो जमानतें इमरान खान की खारिज हुई थी उसमें से एक केस ये था। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था कि जनाब हमें तो गिरफ्तार किया हुआ था, जेल से लाना तो इंतजामिया का काम था, तो हमारी जमानतें बहाल की जाएं। तो बजाय इसके कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला करती, उन्होंने आज ही गिरफ्तारी डाल दी। और उसके बाद कोई घंटा एक जो है नैब की टीम ने जाके इमरान खान से पूछगछ भी कर ली। इमरान खान को एक तरफ रखे, उनकी जो अहलिया है, मैंने आपको बताया था कि उनको नैब के हवाले से आज बुलाया गया है। वो आज गई, उनको 11 सवालात रख दिए गए हैं। पूछा गया है अल-कादिर ट्रस्ट के मुतल्लिक आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, क्या आप टीचिंग कर रही हैं, इस किस्म के 11 सवालात उनके सामने रखे गए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी आपने दिलचस्प और आपके नोटिस करने वाली है, वो क्या? वो ये है कि इस पूरे मामले के अंदर एक किरदार है मलिक रियाज का। मलिक रियाज आपको ना कहीं गिरफ्तार होते दिखाई दे रहे हैं, ना कहीं पूछगछ में बुलाए जाते हैं। किसको बुलाया जाना है? इमरान खान को। यानी अगर मान भी लिया जाए कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है तो बेनिफिशियरी कौन है? मलिक रियाज। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, तो उसके बावजूद वहां पर नहीं बुलाया जा रहा। इसका मतलब क्या है? और क्या इमरान खान की जेब में पैसे आए? नहीं। क्या जुर्म क्या है? एक यूनिवर्सिटी बनाई, किसके लिए? कौम के लिए। तो ये तो बड़ा जुर्म है, कौम को तो नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये तो मामला एक तरफ है। लेकिन एक खबर आज इस्लामाबाद से है, और ये खबर बुनियादी तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए है। और जस्टिस साहब जो हैं उनको ताकत वालों ने एक बड़ी सलामी आज दी है। और उसके बाद इस्लामाबाद में जो एक हलचल है वो महसूस की जा रही है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक फैसला दिया और कहा कि जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। इवन जो जनरल अयूब के दौर के अंदर कुछ कानून में वो एडिशन किया गया, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया और कहा कि वो गैर आईनी है। अब इस चीज को लेकर अंदाजा इस बात से कीजिए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिसमें आप ये कहिए कि अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत जो है वो हद से ज्यादा इसके ऊपर परेशान है। हालांकि ना वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना वो लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है। लेकिन हुकूमत इस फैसले के खिलाफ किस हद तक जा रही है मैं आपको बताना चाहता हूं। वजारत दिफा ने ख्वाजा हारिस को हायर किया है अपील में जाने के लिए, और वजारत दाखिला ने अहमद बिलाल सूफी को वकील किया। कहने का मतलब यह है कि काफी ज्यादा जो तगड़े वकला हैं उनको सरकारी महकमों ने हायर किया है। हालांकि काजी फायज ईसा साहब का अपना इस बारे में एक फैसला मौजूद है, और वो इस बारे में जो बात करते हैं कि सरकारी इदारों को अटॉर्नी जनरल या जो सरकारी वकला हैं उनका ये काम करना चाहिए, वो तनख्वाह इस बात की लेते हैं। अब देखते हैं हम इस बारे में क्या कर पाते हैं। लेकिन असल सलामी हुई क्या है? आज सेनेट का इजलास था, और सेनेट के इजलास के अंदर आज एक करारदाद मंजूर की गई है और कहा गया है कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उनको मिलिट्री कोर्ट में ही चलाया जाए। और सेनेट से नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इस करारदाद को मंजूर किया, इसकी हिमायत की। सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर जो रजा रब्बानी है उन्होंने इसकी मुखालफत की है। और अब इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो कसरत राय से करारदाद मंजूर की गई है कि बेंच का फैसला इत्तेफाक राय से नहीं है, फैसले में कानूनी इबहाम है, फैसले पर नजर सानी की जाए, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले से दहशतगर्दी को फरोग मिलेगा और पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है। बिल्कुल ठीक है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का हक ये बनता है कि वो चले इमरान खान को तो इंसाफ दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, इस मामले के ऊपर तो उम्मीद है मिलिट्री कोर्ट के फैसले या केसेस सुनने की तो उन्होंने हिम्मत नहीं की थी। अब कम से कम अपील में शायद वो खुद सुन लें और अपील सुन के उड़ा दें और कह दें जनाब कि वहां पे होना चाहिए, तो तारीख इसके ऊपर खुश हो जाएगी। इसमें क्या कबाहत वाली बात है।
लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन का फैसला तारीखी फैसला है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तारीखी से ज़्यादा कुछ और फैसले चाहिए, और उसमें क्या निगरान हुकूमतें, क्या अदालतें, क्या सिस्टम, क्या मीडिया आपको बिल्कुल जो है लाइन हाजिर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए ना कि ये तो एक तरफ मामला है, जिस तरह मैंने शुरू में आपको इमरान खान वाला बताया, बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में डाल दिया। यानी बुशरा बीबी को आपने कब पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते देखा है? ओ भाई, इमरान खान का या बुशरा बीबी का या उनके खानदान का सबसे बड़ा मसला ही ये है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे, वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे। असल में हमारे यहाँ आदत है शरीफ खानदान की, हमारे यहाँ आदत है भुट्टो या जरदारियों की कि कोई दुबई चला जाता है, कोई इस तरह के। चलें, अब आपने इमरान खान की गिरफ्तारी 30 दिन के लिए तो जमानत दायर नहीं होगी, और बुशरा बीबी का नाम भी ईसीएल में डाल लिया है, तो अब तसल्ली कर लें। अब मिलिट्री कोर्ट वाली आपको मैंने खबर दे दी है बड़ी तफसील के साथ। अब अगली खबर सुन लीजिए। अब नवाज शरीफ इस वक्त कल बलूचिस्तान जाएंगे, और आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत कैसे बनती है, वहां पे क्या जोड़ तोड़ होता है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा बात करना भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ का वहां पे जाना मानवीयत रखता है, जिसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ इक्तदार लेने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और वो लेट नहीं गए, वो लेट के अब वो कहते हैं पासे मारना, वो तो वो काम कर रहे हैं। और उनके जो तर्जुमान है मीडिया में बैठे, मिसाल के तौर के ऊपर साले जाफर के मुताबिक जो सीनियर सिफारतकार हैं वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बेताब हैं, और 60 के करीब सफीर और हाई कमिश्नर जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ से बातचीत करने के ऊपर इसरार किया है। और नवाज शरीफ की अपनी क्या पोजीशन है कि नवाज शरीफ ने आज फजलुर रहमान को टेलीफोन किया है और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जाहिर है मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के जो उमूर हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की गई, और मियां नवाज शरीफ की जानिब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ये तो हो गया एक असल जो जनरल चल रहा है, लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर ये है, वो ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी नवाज शरीफ ने वहां पे कोशिश की, और हैरान कुन तौर पे फजलुर रहमान बातचीत के लिए अवेलेबल नहीं थे। अब आपको पता है क्यों? फजलुर रहमान को ये जो पूरा अरेंजमेंट पिछले थोड़े अरसे में किया गया था, जिसमें बिलावल जरदारी भी और ये सारे हर किसी को लग रहा था कि फ़लाँ वज़ीर आज़म, फ़लाँ सदर, ये वो काम तो ख़राब हो गया। तो उसमें जो फजलुर रहमान हैं उनके लिए सदारत की एक वो स्लॉट रखी गई थी, लेकिन अब बताया गया है कि वो शायद उनको झंडी करा दी गई है। तो वो झंडी होने की वजह से वो अब मामला हाथ से निकल गया है और वो नाराज़ हैं। जाहिर है अब पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा रही, भट्टा बैठ गया, अब मुस्लिम लीग नून तो वहाँ लाडला प्लस बन चुकी है, और उनको तो यकीन दिलाया गया है कि अवाम आपको वोट दें या ना दें, मकबूलियत आपकी हो या ना हो, आपको हुकूमत देंगे, आपको सीटें भी देंगे, वो सब कुछ उनको आप प्रोटोकॉल या बाकी चीज़ों से। लेकिन वो जो पीडीएम में फजलुर रहमान थे, वो जो पीपल्स पार्टी है, वो कहाँ जाएगी? आज तो बिलावल जरदारी कह रहे थे बंद कमरे में अपनी मर्जी के इलेक्शन नताइज मुरतब करने वालों को अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। फिर वो कह रहे थे जी अवाम महंगाई लीग को हराएंगे। अब मसला ये है कि बिलावल दोनों तरफ नहीं खेल सकते। लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो महंगाई लीग थी तो उस हुकूमत में वजीर खारजा कौन थे? ज़ाहिर है बिलावल जरदारी थे। तो ये अच्छा अपने हिस्से में और बुरा दूसरों के हिस्से में नहीं हो सकता। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।